हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज़ में। ठीक है, और आज मैं लेके आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर 2022-23 का ये पेपर है, जिसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, और हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बस उसके पहले ये जो वीडियो रहेगा 2 पार्ट्स में रहेगा। पहले पार्ट्स में हम कवर करेंगे क्या, यानी कि 1 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट टू में रहेगा भाई 31 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम है, आप समझ में ना आए कुछ चीज़ें, या आपको कुछ चाहिए कि आप किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। द डेली टिलर, ठीक है, इस पे आप मुझे, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पैटर्न देखते हैं थोड़ा सा। पैटर्न क्या है, आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, आपको 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि जैविक खेती में किसका उपयोग आमतौर पर टाला जाता है, यानी कि द यूज़ ऑफ जनरली अवॉइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कंपोस्ट का करते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का करते हैं, तो जीएमओ का नहीं करते हैं। यहीं पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जीएमओ है क्या, यानी कि तुम्हारा जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये लिख देता हूँ मैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ इनको अवॉइड करते हैं जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, एक। और दूसरा किसको अवॉइड करते हैं, दूसरा अवॉइड करते हैं जो तुम्हारे सिंथेटिक इनपुट्स होते हैं। अब ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लें, ताकि पूरे आपके एग्जाम में, अगर मैंने आपका ये पेपर देखा है सॉल्व करने से पहले, अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन आती है अच्छे से, या आपने वो समझ ली है अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है अच्छे से समझ लिया है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। जब इंडिया में करते हैं तो किस नाम से करते हैं, इंडिया ऑर्गेनिक्स के नाम से करते हैं। ठीक है, इंडिया ऑर्गेनिक्स के नाम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पंचगव्य इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल करते हैं आप उससे, या फिर आप उससे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो ये पेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं, ना ही ये डिजीज़ के लिए होता है, ना ही इसके लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए होता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द ट्राइकोडर्मा यूज फॉर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्टिलाइजर नहीं, गलत है। पेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं भाई, तो किसके लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आपको करते हैं इससे डिजीज कंट्रोल के लिए। दिस इज द राइट ऑप्शन। और ये होता क्या है ट्राइकोडर्मा, जो आपका ट्राइकोडर्मा है ये एक तरीके से आपका बेनिफिशियरी क्या है, बेनिफिट आपके लिए फ़ायदेमंद बेनिफिशियरी क्या है, फंगस है, जो क्या करता है आपको जो भी सॉयल बॉर्न डिजीज़, स्पेशली सॉयल बॉर्न, मिट्टी से जो जन्म लेती है डिजीजेस, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो आप इसको भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो व्हाट इज टाइप ऑफ द फार्मिंग मेथड इज वर्मी कल्चर कॉमनली एसोसिएटेड विद। क्या ये हाइड्रोपोनिक्स है, वर्मी कंपोस्ट नहीं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जहाँ पे आप वाटर, यानी कि वाटर सॉल्यूशन से प्लांट को न्यूट्रिएंट देते हैं, या वाटर में करते हैं, यानी कि सॉइल लेस कल्टीवेशन। ठीक है, बट वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, वर्म्स का यूज़ करते हैं, अर्थवर्म्स का, इसके थ्रू। तो यहाँ पे तो नहीं होने वाला ऑप्शन। एक्वाकल्चर में क्या करते हैं भाई, एक्वापोनिक्स में, यानी कि आपका जो हाइड्रोपोनिक्स प्लस फिशेस, अगर ऐसा रहेगा तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ द नेचुरल पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसका सोर्स क्या है, इसका नेचुरल जो प्राकृतिक कीटनाशक है, अब आपने पता होगा ये क्या होगा, वो नीम की पत्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोपेस्टिसाइड यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैलाथियन बायो पेस्टिसाइड नहीं है, गैले भी नहीं है, तो ये क्या आपका ये सी ऑप्शन, यानी कि बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस, ये आपका क्या है, बायो पेस्टिसाइड है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द ग्रीन मैन्योर यूज फॉर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप ग्रीन मैन्योर किस लिए यूज़ करते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं, सॉइल फर्टिलिटी के लिए हाँ। ग्रीन मैन्योर में होता क्या एक्चुअली में, जिसमें मेन तो मैन्योर शब्द आ गया, मतलब मेन सोर्स रहेगा ये NPK का। ठीक है, तो जब भी मैन्योर शब्द से फर्टिलाइजर रहेगा, तो फर्टिलाइजर में क्या रहेगा, फर्टिलाइजर में मोस्टली जब आप देखेंगे मेनली तो फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर का काम क्या है, ये आपका जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना।
ठीक है। जबकि पेस्ट कंट्रोल जो है ये अलग चीज़ है, यानी कि पेस्ट कंट्रोल उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होने चाहिए जो भी पेस्ट है उनको या जो भी इंसेक्ट है या जो भी इनको मार दे। तो इसलिए कि जबकि मैन्योर या फर्टिलाइजर की बात करोगे, इनका मेन काम क्या है, इनका काम है न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करना प्लांट को। डिजीज़ कंट्रोल ये एक अलग चीज़ है। डिजीज़ कंट्रोल मतलब कि जिससे डिजीज़ फैल रही है आपको उसको किल करना। अगर वो फंगस है तो फंगी को मारने वाला कुछ ऐसा हो, अगर वो डिजीज़ बैक्टीरिया से फैल रही है तो कोई बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरियोसाइड हो, ठीक है, जिससे भी फैल रही है, एलगी से फैल रही है, या वीड कंट्रोल यानी कि जो वीड को मार रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, लेट मी सी अगेन। ओके, व्हाट डज NPOP स्टैंड फॉर, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है कंटेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में NPOP इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। आप इसको याद कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है विच इंडियन स्टेट लीड इन द प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक जो है उसको लीड करता है, ठीक है। तो कौन करता है आपका मध्य प्रदेश, आप इसको भी याद रखें, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य जैविक उत्पादकों प्रणाली में अग्रणी है, तो आपका कौन सा मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइजोबियम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब राइजोबियम आप जानते होंगे क्या है, ये सब बायो फर्टिलाइजर्स हैं या बायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लें आप, ठीक है। इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। राइजोबियम में क्या है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हम समझ लेते हैं। पहले अगर जब भी आपको ये राइजोबियम शब्द टकराएगा, कुछ होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कहाँ से, एनवायरनमेंट से, तो उसमें आपका हो गया राइजोबियम, एक तो हो गया एजोटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर, एक आपका हो गया एजोस्पाइरिलम हो गया, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, ये तो हो गया तुम्हारे नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं और इसमें से कौन किसकी बात करें, ये जैसे फास्फोरस के लिए होता है, तो फास्फोरस के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ माइकोराइजा, ये बहुत बार पूछा जाता है फास्फोरस के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसका मेन का इसका आंसर हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, व्हाट रोल डू अर्थवर्म प्ले इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। पेस्ट कंट्रोल तो नहीं करता भाई, सॉइल एरिएशन करेगा। अब एक बात हम समझ लेते हैं, जब मिट्टी की बात हो रही है तो मिट्टी में क्या कंपोजिशन की अगर आप बात करोगे सॉइल कंपोजिशन की, तो मिट्टी कैसे बनी, मिट्टी में 4 चीज़ें होती हैं। पहला यानी कि लगभग 45% क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये भी सॉलिड का ही पार्ट है। और लगभग आपका जो 5% होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर, क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। और जो लगभग 25% होता है वो क्या होता है, 25% आपका होता है सॉइल एयर, ठीक है। और एक चीज़ होगी जो 25% और होगा, वो क्या होगा, वो होगा लगभग 25% होगा वो वाटर होगा, यानी कि लिक्विड का पोर्शन होगा। अब बात आती है कि भाई केचुआ क्या काम करता है। जब आप देखेंगे तो केचुआ की जो मृदा संचार यानी कि सॉइल एरिएशन में जो केचुआ ऐसे नीचे की तरफ जाता है तो क्या उसमें ऐसे रास्ते बना देता है, जिससे जो हवा है वो हवा आती जाती रहती है, यानी कि सॉइल एरिएशन में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अलाउड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, कौन से अलाउड नहीं करते, नॉट अलाउड है। निम्न में से कौन सी प्रथा जो है जैविक कृषि में अनुमत नहीं है। कंपोस्टिंग का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, तो इसका नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ट्रैप क्रॉप इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ट्रैप क्रॉप क्या, तो ट्रैप क्रॉप होती क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ट्रैप क्रॉप का मतलब है कि वो ट्रैप यानी कि किसी को जाल में फंसा लेना। अब जैसे होता है कि आप किसान कैसे फंसाता है, एक आपकी होती है मेन क्रॉप, जैसे कि आपने मेन क्रॉप में लगाया टोमेटो, क्या लगाया है, टोमेटो, तो ये आपकी हो गई मेन क्रॉप, ठीक है। अब इसमें लगता है क्या, नेमेटोड, इसमें नेमेटोड आता है, या फिर इसमें लगती है वाइट फ्लाई। अब आपको ये रोकने के लिए यानी कि आप ऐसा क्या करें कि इसमें ना लगे यार, इसका जो अटैक हो ये टोमेटो में ना हो, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसके साइड में हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मैरीगोल्ड। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब ये आप मैरीगोल्ड का ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे उसके उस फील्ड के चारों तरफ, जैसे ये फील्ड है आपकी, इधर उधर आपने ये लगा दिया आपने मैरीगोल्ड के पौधे, तो अब ये जो नेमेटोड का अटैक होगा या फिर जो व्हाइट फ्लाई का होगा, ये किस पे होगा, ये टमाटर पे नहीं होगा, यानी कि इसका अटैक टमाटर पे ना होकर के ये आपके मैरीगोल्ड पे होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। तो यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा अ क्रॉप दैट अट्रैक्ट पेस्ट अवे फॉर द मेन क्रॉप, यानी कि जो मेन क्रॉप है उससे बाहर लेके जाएगा जो, वो आपका होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
यानी कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या आप यूरिया यूज़ करते हैं, क्या आप पोटास यूज़ करते हैं, ये तो दोनों नहीं यूज़ करते हैं भाई। ऑर्गेनिक में आप राइजोबियम यूज़ करते हैं। राइजोबियम क्या करता है, ये इसमें बताया हूँ, ये करता है नाइट्रोजन फिक्स करता है, और स्पेशली इसमें पल्स क्रॉप में। इतने पल्स क्रॉप्स होंगे कि उसमें कई बार एग्जाम में पूछता है कैसा है, ये दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब है कि जो, क्योंकि ये जो किसी के साथ एक रिलेशन में आ जाए, जैसे कि जो पल्स क्रॉप हैं, पल्स क्रॉप में क्या है, उनमें बनते हैं नोड्यूल्स, उनकी जड़ों में जो ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बनते हैं जड़ों में, और उन जड़ों में ही ये पाया जाता है। तो जहाँ पे जड़ों में नोड्यूल्स होंगे वहीं पे पाया जाएगा। तो ये क्या, ये जो रिलेशन है ये कहा जाता है सिम्बायोटिक। ये एग्जाम में पूछता है कि जो राइजोबियम है वो किस तरीके का, सिम्बायोटिक है या फिर नॉन सिम्बायोटिक। तो ये सिम्बायोटिक है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉप रोटेशन। देखते हैं पहला क्या ऑप्शन कह रहा है, द मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, टू इंक्रीज द पेस्ट पॉपुलेशन, गलत। टू इन्हांस, नहीं गलत। टू प्रमोट द मोनोकल्चर, तो पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि क्रॉप रोटेशन को ये इंक्रीज करता है, यानी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आप कैसे बढ़ाता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जब आप क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आपने अगर एक बार सीरियल क्रॉप्स अभी ग्रो की हैं तो आप कोशिश करें जो नेक्स्ट क्रॉप अपने फील्ड में लगाएं वो आप पल्स क्रॉप लगाएं, ठीक है। या फिर आपने अगर पल्स क्रॉप लगाई है तो आप कोशिश करें कि उसमें क्या लगाएं, उसमें आप लगाएं ऑयल क्रॉप्स या ऑयल सीड, कोई भी ऑयल क्रॉप्स लगाएं जिससे, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझें, क्योंकि जो सीरियल क्रॉप्स है वो जो न्यूट्रिएंट लेगा मिट्टी से उसकी डिमांड कुछ और है, ठीक है। यानी कि जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी जो नीड है मिट्टी से, जिस तरीके के न्यूट्रिएंट लेंगे वो अलग होगी, ठीक है। वहीं अगर आप बात करें सीरियल क्रॉप्स में बात करेंगे तो इनकी क्या होगी, सॉयल से जो नीड होगी वो अलग होगी। वहीं अगर आप पल्स क्रॉप की बात करेंगे तो पल्स क्रॉप की अलग नीड होगी, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा तो इनका दूसरी डिमांड होगी उस मिट्टी से, तो ये दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट लेंगे। तो इनसे होगा क्या कि एक टाइम पे आपकी जो मिट्टी है उसमें फर्टिलिटी या न्यूट्रिएंट, जो मेन तो न्यूट्रिएंट है वो क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं आप हमें कमेंट में बताएं कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से, या फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से, आप हमें ये कमेंट में बताएं, ठीक है, ठीक है। तो वो मेंटेन रहता है बैलेंस, और वो मेंटेन जब क्रॉप, क्यों, जैसे एक बार आपने चना ग्रो कर दिया और एक बार आपने फील्ड में फिर पहले लगा दिया, उसके पहले गेहूं लगाया था, या फिर साथ में चना लगा दिया, या फिर आपने मेज बो दी जब आप खरीफ सीजन में बात करेंगे, तो ऐसे अलग अलग, ठीक है। या फिर आपने मस्टर्ड लगा दी, अलग अलग डाइवर्सिटी रहेगी। तो क्रॉप रोटेशन इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी क्या कह रहा है भाई, ब्लू ग्रीन अलगी इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएट पेस्ट। तो ये का भी किससे रिलेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। कैसा, नाइट्रोजन से। अब क्या करता है ब्लू ग्रीन अलगी, स्पेशली राइस में यूज़ होता है। ये भी एक तरीके से जैसे राइजोबियम की हमने बात की थी वो किसमें, पल्स क्रॉप में है, और ये ब्लू ग्रीन अलगी ये किसमें रहेगा, ये आपका रहेगा राइस के साथ, ठीक है। बीजीए ये भी एग्जाम में पूछा था। तो इसका काम क्या होता है, ये काम करता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीकल्चर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम स्पेस, ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप। अब आप इस शब्द से ही पूछें, ये शब्द ही आपको बता रहा, पॉली मतलब मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू। पॉली हो गया तो फिर यही भाई, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन अ सेम स्पेस। तो आपका यही ऑप्शन सही है, ये आपके ऑप्शन क्या हो, गलत हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द इंटरक्रॉपिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है भाई, यानी कि प्लांटिंग इन द सेम क्रॉप सक्सेशन, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप इन अल्टरनेट रो। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब इंटरक्रॉपिंग होती क्या, आप ये भी समझ लें। इंटरक्रॉपिंग मतलब है कि विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्तियों में बोना, ठीक है, उसको बोलते हैं। यानी कि जब में सह फसली, जैसे कि इस एग्जाम में कई बार पूछना है कि गेहूं यानी कि व्हीट और मस्टर्ड का रेशियो क्या होता है इंटरक्रॉपिंग में, तो वो लगभग होता है 9:1। ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर प्रमोशन केमिकल पेस्टिसाइड, नहीं भाई, प्रमोटिंग मोनो, नहीं भाई, प्रमोटिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर, नहीं, रिड्यूसिंग द पेस्ट डैमेज यूज मल्टीपल, यानी कि अनेक रणनीतियों का उपयोग करके कीट नुकसान को कम करना। आप खुद से समझ जाए, जब आप पेस्ट की बात आ गई,
अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ही मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट यानी कि जो भी रोग कारक है उसको रोकना है। किससे रोकना? इंटीग्रेटेड मतलब किसका करेंगे? जब काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं, वो शब्द का मतलब हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समेकित। क्या बोलते हैं? समेकित। समेकित का मतलब है कि एक साथ जोड़ देना, कई सारी चीज़ों को एक साथ करना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आप अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात आप समझ लें, जब भी आप एग्जाम में 4 ऑप्शन देखें तो आप ऑप्शन में ऐसे काट लें कि भाई हाँ ये तो नहीं होगा या फिर ये नहीं होगा, ऐसे आप करेंगे अगर इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक। क्या बोलते हैं? एलिमिनेट टेक्निक। ठीक है, तो आप इसका यूज़ करें जिससे आपको आपके क्वेश्चन सही करने की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ कवर क्रॉप इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? अब आप खुद से समझें कि भाई ये सिंपल है। कवर क्रॉप किसको कहते हैं? आप ऑप्शन पढ़ें। कवर क्रॉप्स दैट प्लास्टिक सीड्स, नहीं भाई। प्लांटिंग अ सेकेंडरी क्रॉप टू क्रॉप ग्राउंड, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी, 21 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब करेंगे क्या भाई? करता क्या है ये, आप अगर समझें। जब आप ऐसा करते हैं कवर क्रॉप मतलब कि जैसे आपने कोई भी क्रॉप ग्रो की है या बो रखी है, लगा रखी पौधों में, तो जब आप उसको हटा देंगे सबसे पहले तो क्या होगा? मान लो धूप पड़ेगी या फिर खाली भी वो पड़ेगा तो उसमें एक तो इरोजन होता, अगर वो बरसात होगी तो उसकी सॉइल की जो अपर लेयर वो चली जाएगी। अगर हवाएं तेज चलेंगी तो क्या होगा? वो जो आपकी मिट्टी रहेगी तो ऊपर के जो न्यूट्रिएंट हैं उसको उड़ा ले जाएगा। ठीक है, तो एक तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप? उसके बाद आप कोई कवर क्रॉप ग्रो कर देंगे जो आपकी जो मिट्टी है उसको कवर करके रखे, उसके न्यूट्रिएंट को, उसके मॉइस्चर को। ठीक है, तो ये कवर क्रॉप, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द एपेडा डू इन रिलेशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? एपेडा का काम क्या है? पहले तो हम एपेडा तो क्या करता भाई? रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सही काम है। यानी कि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं जो, उनका जो इंडिया के बाहर होगा या इंडिया से बाहर से इंडिया में जो भी चीज़ें आएंगी, यानी कि इसको बोलें जो अब इंडिया से बाहर कोई चीज़ जाएगी दैट इज़ एक्सपोर्ट। जब कोई चीज़ इंडिया में अंदर बाहर से आएगी दैट इज़ इम्पोर्ट। और इसको जो रेगुलेट करता है, अगर ये एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट है उसको कोई रेगुलेट करता है, उसका नाम है अपेडा। आप इसको याद कर लें। और एक चीज़ और यहाँ से और भी पूछ सकती है, भाई अपेडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली, ये भी याद कर लें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज कंपेनियन प्लांटिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये क्या है भाई? यानी कि कंपेनियन प्लांटिंग, क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि प्लांटिंग द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, प्लांटिंग क्रॉप दैट बेनिफिट ईच अदर व्हेन ग्रोइंग, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब एक बात, जैसे कंपेनियन हो गया जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी प्लांटिंग क्रॉप दैट बेनिफिट ईच अदर व्हेन ग्रो टुगेदर, इनको बोलते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। ठीक है, एक होता है कम्पिटिटिव प्लांटिंग, कम्पिटिटिव कह सकते हैं जहाँ पे एक दूसरे, जब आप जैसे कि वीड होते हैं, जब आपके साथ में वीड आप क्यों हटाते हैं? क्योंकि जब आपकी कोई मेन क्रॉप है जब वो ग्रो हो रही है तो वीड हम इस वजह से हटाते हैं क्योंकि वो उसी टाइम पे आपके न्यूट्रिएंट ले रहा है, वो इसी मिट्टी से। ठीक है, जो प्लांट इसको चाहिए न्यूट्रिएंट, धूप चाहिए, पानी चाहिए, या जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो क्या कर रहा है? वो आपके साथ आपका वीड भी ले रहा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप कंपेनियन क्रॉपिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या करता है? वो हेल्प करता है कि यानी कि वो जो इसको प्लांट मेन क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट ये नहीं लेता, बल्कि ये हेल्प करता है इसकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे आपके साथ में जो प्लांट है या क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट डज ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? सिंथेटिक केमिकल, जेनेटिक मॉडिफाइड, ये दोनों नहीं, आपको तो पता ही है, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले। न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट और आर्टिफिशियल, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और एक बात और, ये कुछ आप शब्द जो पकड़ लें, सिंथेटिक केमिकल ऑर्गेनिक में नहीं होगा, जेनेटिक GMO ऑर्गेनिज्म ए भी नहीं होंगे, आर्टिफिशियल, जहाँ पे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक वर्ड है समझ लीजिए इसका ऑर्गेनिक मैन्योर से ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि माइकोराइजा, हम आपसे पहले बताएं, इज अ फंगी इज इज यूज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कंट्रोल पेस्ट, नहीं भैया। प्रमोट प्लांट डिजीज, नहीं। इन्हांस न्यूट्रिएंट अबॉर्शन, बिल्कुल। क्या करता है? इन्हांस बढ़ा देता है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि पोषक सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। और स्पेशली अगर पूछा किस न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है तो ये फास्फोरस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 26, द प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प इन, किसमें क्या करता है भाई? रिड्यूस द सॉइल मॉइस्चर लॉस,
ठीक है, तो यही मुझे लगता है सही ऑप्शन भी है आपका। ठीक है, आप और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रमोट द वीट ग्रोथ, नहीं भाई। स्प्रेड डिजीज, नहीं। अट्रैक्ट, नहीं। इसका सीधा सीधा यही काम है, रिड्यूस क्या करता, मॉइस्चर स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस कर देता, पहली चीज़। और दूसरा काम क्या करता है, ये वीड को भी कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, प्रमोशन, तो इस वजह से नहीं। अगर यहाँ पे होता वीड कंट्रोल तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्चिंग समझ में आता है ना। मल्चिंग मतलब कि आपकी जो भी क्रॉप है उसको कैसे आपने कवर कर रखा है। मल्चिंग यानी कि ढक देना। जैसे कि आप कई बार पैडी स्ट्रॉ से भी करते हैं, या फिर कई बार क्या करते हैं, जैसे आपकी सॉइल है, प्लांटेशन है, कहीं प्लांट लगा रखा तो उसके ऊपर से क्या है, जैसे बिछा देते हैं, किसका, पैडी स्ट्रॉ बिछा दिया आपने, या फिर आपने जो सूखी पत्तियां हैं, ये ऑर्गेनिक में आ जाएगा। ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एम्फेसिस ऑन, यानी इसका मतलब क्या है, या किस चीज़ पर जो बायोडायनेमिक है आपकी भाई एग्रीकल्चर, बायोडायनेमिक कृषि, ये किस चीज़ पे जोर देती है। यूज़ ऑफ द सिंथेटिक, देखो बायो से ही पता चल रहा है, बायो, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक तो भाई नहीं होगा। स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल प्रोस्पेक्टिव, यूज़ ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाइड, ये भी नहीं है भाई। मोनोकल्चर, ये भी नहीं है। तो इन ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल, यानी कि जो गुप्त दृष्टिकोण है, प्रोस्पेक्टिव है, उसको प्रमोट करती है। ठीक है, या उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट ऑफ दिस एंड नॉट एन ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें से ऑर्गेनिक मेथड में कौन सा नहीं, बायोलॉजिकल कंट्रोल तो भाई ऑर्गेनिक है। यूजिंग नीम ऑयल, ये भी ऑर्गेनिक है। यूजिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड, तो आपका ऑप्शन सी इज द, इसके हिसाब से पूछ रहा कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं करेंगे, तो ये वाला मेथड आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हाट इज़ द वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। ठीक है, यानी कि कंपोस्टिंग यूजिंग वाटर, ये तो नहीं है भाई। कंपोस्टिंग यूजिंग केमिकल, ये भी नहीं है। कंपोस्टिंग यूजिंग अर्थवॉर्म्स, तो यही राइट ऑप्शन आपका। अर्थवॉर्म से यूज़ करते कंपोस्ट बनाने के लिए, यानी कि जो भी आपका खाद पानी, जो भी सड़ा हुआ घर का मटेरियल है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि कोई भी कुछ खाना बच गया या फिर गोबर या जो भी कुछ भी है, तो वो सबों को कंपोस्टिंग के लिए, कंपोस्टिंग बनाएं, आप कंपोस्ट बनाएं, लेकिन उसको सड़ाएं या डिकम्पोज करें, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, तो उसको बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखें या समझ लें भाई, जैसे आपको ठीक लगे। 20 आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि व्हाट डज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मीन्स। क्या इसका मतलब है। सर्टिफाइड टू कंटेन सिंथेटिक्स केमिकल्स, नहीं भाई। सर्टिफाइड टू यूज़ जेनेटिक मॉडिफाइड, अब देखिए आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ दो शब्द यूज़ हो रहे हैं, एक तो सिंथेटिक आ रहा है और एक आ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो उसका ऑप्शन सी क्या है भाई, सर्टिफाइड टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट बाय द, यही तो ऑप्शन आपका यही सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सर्टिफाइड टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं सेट बाय द सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका वो मतलब होता है कि सर्टिफिकेशन या सर्टिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक। ठीक है, उसका मतलब ये है। अब हम देखते हैं, चलो भाई हमारा ये पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जहाँ पे हम कवर करेंगे 31 से 60 तक। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आया हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक 10 मिनट का कोई कैसा वीडियो बना दूँ, ठीक है, 10 या 15 मिनट का, जो आपको हेल्प करे, तो आप हमको कमेंट करें या फिर आप हमको मतलब मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो, कहाँ पे, द डेली टिलर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी आपको, या आप हमसे बात कर सकते हैं, फिर हम जैसा आप कहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आप अपना ध्यान रखें। ठीक है।